नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजिंग हिंदी जीके पर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं। अगर आप किसी भी वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो भाषा क्या है? तो मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। शाब्दिक अर्थ, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है व्यक्तवाणी, बोलना या कहना। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की किस धातु से हुई है? तो भाष धातु से हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हिंदी की आदि जननी किस भाषा को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, वैदिक संस्कृत से हिंदी की मूल उत्पत्ति मानी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, हिंदी भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, खड़ी बोली वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें फ्रेंड्स, तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है, गुजराती देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और नेपाली देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, काव्य भाषा। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा काव्य भाषा में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, राजभाषा। भारतवर्ष में हिंदी को आप राजभाषा वर्ग में रखेंगे। नेक्स्ट है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कोरवी खड़ी बोली का दूसरा नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, पुरानी बांग्ला ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि, ये देवनागरी लिपि का विकास क्रम है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। हिंदी भाषा का विकास संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी से हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, संस्कृत भारत की प्रथम देश भाषा है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, पाली संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो दोस्तों, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ब्राह्मी लिपि से अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। और दोस्तों, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां आती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? अभी नेक्स्ट, इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने देखा फ्रेंड्स, हिंदी भाषा की बोलियों का वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो यहाँ क्वेश्चन आया है कि पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 343 से 351 तक भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश, ये आपको ध्यान रखना है। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, चेन्नई में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, तेलुगु हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सोरेसनी अपभ्रंश से हिंदी खड़ी बोली का विकास हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 1956 में भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। नेक्स्ट है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। और दोस्तों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और क्वेश्चन आता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष BG खेर थे। और राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1955 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मलयालम भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। मलयालम ये द्रविड़ परिवार की भाषा है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है,
प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन स्थल था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए नागपुर। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन स्थल था। और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 1975 को नागपुर में ये आयोजित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। आई होप फ्रेंड जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए वो आपको समझ में आ गए होंगे। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।